Hey, drop. तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो आई डिसऑर्डर में। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में आई डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आई डिसऑर्डर की इस सीरीज़ में हम सबसे पहले आई के ग्लाकोमा डिसीज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आई के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जानेंगे, ठीक है। तो जो आई का एनाटॉमी होता है दोस्तों, उसका जो आई का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है। आई का जो अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, जिसपे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो रेटिना है, ठीक है। सबसे अंदर रेटिना है, ठीक। ये जो येलो कलर का दिख रहा है तुम्हें, ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो हमारा रेटिना है। उसके ऊपर जो तुम्हें रेड कलर का ये दिख रहा होगा, ये हमारा जो लेयर है वो कोरॉइड है, ठीक है। कोरॉइड लेयर है, ठीक है। उसके नीचे वाला रेटिना है। और सबसे ऊपर जो ये तुम्हें वाइट कलर का ये दिख रहा होगा, ये हमारा जो है स्क्लेरा, ठीक है। वो हमारा जो स्क्लेरा है वो है, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है, ये जो हमारी ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा ऑप्टिक नर्व का, ठीक है। हमारा जो ऑप्टिक नर्व है जिससे हमारा आई का सेंसेशन जाता है ब्रेन तक, वो इसी के थ्रू जाता है, ठीक है। एक ये छोटा सा आपको ये गड्ढा दिख रहा होगा यहाँ पे रेटिना में, ठीक है। इसको मैकुला डेंसा बोलते हैं, ठीक है, मैकुला, ठीक। और हमारा ऑप्टिक डिस्क है ये यहाँ पे। आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। आपको ये जो यहाँ पे है ना, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा ऑप्टिक डिस्क है। और इसमें इस वाले कैविटी में हमारा एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम विट्रस बॉडी बोल रहे हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम विट्रस ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे हम आएंगे तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये है कॉर्निया। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है वो आपको आइरिस है। और बीच में जो खाली स्थान है वो प्यूपिल है, ठीक है। ये हमारा जो हो गया ये लेंस हो गया। और इस लेंस को होल्ड करने के लिए कुछ मसल्स हेल्प करती हैं जिसको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स या फिर सिलरी बॉडी, ठीक। कोराइड जहाँ से यही कोराइड आगे, सॉरी, यही स्क्लेरा आगे कंटिन्यू होके कॉर्निया का फॉर्मेशन करेगा और कंजक्टिवा का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो फिजियोलॉजी है, इसकी फिजियोलॉजी यही है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल सिस्टम, आँख आई जो है कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल सिस्टम है जो कि देखने में मदद करती है, ठीक है, हमें एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। इसमें लेंस है, एडजस्टेबल लेंस है जो कि इमेज को फॉर्म करने में और इसी इमेज को कन्वर्ट करता है कई सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जो कि हमारे ब्रेन तक जाती है, जिससे हम फिर वो इंटरप्रेट करता है कि हाँ ये हमारा कौन सा इमेज बन रहा है। हम उसी हिसाब से अपने आई के थ्रू देख पाते हैं कि हाँ ये हमारे सामने वस्तु जो भी अपेयर होता है ये कुछ इस प्रकार का उसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्लाकोमा। ग्लाकोमा क्या है? ग्लाकोमा एक डिसीज कंडीशन है आई का। ये जो होता है इसमें क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व डैमेज कैसे होती है? ये नर्व तभी डैमेज होती है जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आँख का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मतलब ऑक्यूलर, जो हमारी आँख की कैविटी होती है उसको ऑक्यूलर बोलते हैं, ठीक है। तो जब उसके अंदर के प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व जो हमारा है वो डैमेज हो जाता है, ठीक। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा उसके कारण जो होता है विजन लॉस और ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ग्लाकोमा में बेसिकली यही होता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो ऑप्टिक नर्व होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें विजन लॉस और ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट ये दो टाइप के होते हैं, ग्लाकोमा जो है वो दो टाइप का है। एक है प्राइमरी ग्लाकोमा, दूसरा है सेकेंडरी ग्लाकोमा। प्राइमरी ग्लाकोमा के अंदर दो और सब डिवीज़न है।
ओपन एंगल ग्लाकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लाकोमा, ठीक है। तो ओपन एंगल ग्लाकोमा जो है वो एक ग्रेजुअल चेंज होता है, ठीक है। मतलब जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, जिससे कि हमारे आँख में माइल्ड पेन होगा, विजुअल लॉस होगा, ठीक है। जिससे हमारा ऑप्टिक नर्व जो होगा वो डैमेज होगा और हमें देखने में प्रॉब्लम होगी। ये सेम टाइप का ही डिसीज ग्लाकोमा है, जो कि ये बहुत ही रेयरली होता है, ठीक है। और ये नॉर्मल प्रेशर पे भी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हम इसको लो टेंशन ग्लाकोमा भी बोलते हैं, ठीक। ओपन एंगल सॉरी आप ओपन एंगल ग्लाकोमा को आप समझ गए होंगे कि ये ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से होता है और लो प्रेशर पे भी ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, जिसकी वजह से हमारा विजन लॉस हो जाता है, ठीक। अब क्लोज एंगल ग्लाकोमा क्या होता है, इसमें जो होता है ये अचानक से एब्रप्ट राइज, इसमें अचानक से जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है और ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारा विजन लॉस हो जाता है, ठीक है। इसका जो आपको साइलेंट सिम्टम नज़र आएगा वो हमें आँख में पेन, हेडेक होगा, ठीक है, और ब्लरी विज़न आएगा। अभी हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को आगे से डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सेकेंडरी ग्लाकोमा क्या होता है, ये भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने से ही होता है, लेकिन जो इसमें एडिमेटस टिश्यू होता है वो एक्वस के फ्लो को इनहिबिट कर देता है, यानी कि रोक देता है, जिसकी वजह से ट्रेबिकुलर मैस का फॉर्मेशन हो जाता है और हमारे हमारे आँख के अंदर जो ऑक्यूलर कैविटी है उसके अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है और वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से हमें आई विजन लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके काजेस क्या हैं, ठीक है। इसके रिस्क फैक्टर और काजेस को देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है वो एज फैक्टर है, ठीक है। इसमें एज अधिकतर जो 40 ईयर्स के होते हैं फिर उनसे अबव एज के जो लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक। दूसरा फैक्टर है ड्रग, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गए, तो ये ड्रग जिन पेशेंट्स या फिर पर्सन यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में उनको भी ये प्रॉब्लम ग्लाकोमा जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है, ठीक। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है हाइपरटेंशन सॉरी डायबिटिक मेलाइटिस यानी कि जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो डायबिटिक मेलाइटिस से ग्रसित हैं उनको भी ये ग्लाकोमा जो होता है सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ है हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, उनको भी ये ग्लाकोमा होने के चांसेस होते हैं। और इंजरी मतलब अगर मान लो कोई भी इंजरी हो गई, तुम्हारे आँख में ट्रॉमा हो गया किसी भी तरह का, तो उससे अंदर कोई डैमेज होता है जिसकी वजह से हमारा कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गया और जो भी सिक्रीशन है वो ब्लॉक हो गया, फ्लो नहीं हो रहा है बाहर, ठीक है। तो उससे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा एंड देन विजन लॉस, ठीक। फैमिली हिस्ट्री मान लो तुम्हारे फैमिली में किसी को है, जैसे माता पिता को अगर हो रहा है या फिर किसी को भी हो, तो ऐसे फैमिली में भी अगर किसी को तो उसको भी हो सकता है, इस टाइप का भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक। तो ग्लाकोमा होता कैसे है, ग्लाकोमा कभी होगा तब जब हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो। और ये कब होगा, ये तभी होगा जब कोई ट्रॉमा हो जाए, है ना, जब कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर जो हमारा एक्वस फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, रुक जाए। अगर ये फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जिससे हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक। और ये इनहिबिट ब्लड सप्लाई टू ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना, ये क्या करेगा, जो हमारा ब्लड सप्लाई है रेटिना को और ऑप्टिक नर्व को वो रोकेगा, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा, ठीक है। टिश्यू बिकम स्टमच एंड ग्रेजुअली लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक। सॉरी यहाँ स्टोमक नहीं होगा, ये इस्चिमिक, ठीक। टिश्यू बिकम इस्चिमिक, ESCHEMIC,
इश्मीमिंग मतलब ये होता है कि ब्लड सप्लाई रुकेगा, तो उसको ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो जो टिश्यू होंगे वो डेथ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक, जिससे हमारा जो फंक्शन होगा आई का वो ग्रेजुअली लॉस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है सिम्टम्स। ग्लाकोमा के सिम्टम्स क्या हैं? ग्लाकोमा के सिम्टम्स है, सबसे पहले जो होगा IOP इंक्रीज करेगा, मोर देन 21 mmHg हो जाएगा हमारे आई का, ठीक। ये हम कैसे टेस्ट करेंगे? टोनोमेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। और ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा, हमारा जो आई का विजुअल फील्ड होता है कि हमारा आई कितने फील्ड तक देख पा रहा है, वो भी हमारा जो फील्ड होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग, हमें किसी भी चीज़ में फोकस करने में, पढ़ने में, लिखने में जो होगा बहुत ही प्रॉब्लम होगा, ठीक, हमें ठीक से फोकस नहीं होगा, ब्लरी दिखेगा, ठीक। चौथा है हेडेक होगा, ऑकुलर पेन होगा, हमारे आँख में पेन होगा, ठीक है। नोजिया और वोमिटिंग के भी सिम्टम्स नज़र आते हैं। डिस्कम्फर्ट इन आई, आई में भी डिस्कम्फर्टेशन होगा, ठीक, हमें बार बार इरिटेशन होगा, पेन होगा, हेडेक होगा, आँखों के ठीक से हम देख नहीं पाएंगे, ब्लरी विज़न होगा। ये सारी प्रॉब्लम हमेशा ग्लाकोमा के केस में देखने को मिलता है। डिफ़िकल्टी इन आई एडजस्टमेंट, ठीक, हमें अपने आई को एडजस्टमेंट भी करने में प्रॉब्लम है। मान लीजिए हम किसी भी चीज़ में फोकस कर रहे हैं, ठीक, जैसे फोकस कर रहे हैं तो हमें क्या होगा कि हम उस ठीक से फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ब्लरी विज़न है, तो हमको बहुत ही दिक्कत होगा। हम ऐसे अपने आँखों को सोचेंगे कि किस तरह से अपने आँखों को एडजस्ट करें कि हमें ऑब्जेक्ट क्लियर हो, ठीक। तो ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम ग्लाकोमा को डायग्नोज कैसे करते हैं, है ना, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो इसके जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है, सबसे पहले होता है ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन। हम ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करते हैं, अपने आँख के टेस्ट करवाएंगे, ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू में ही आ जाएगा ये। तो इसमें क्या होगा, एट्रोपी देखने को मिलेगा एंड कपिंग। कपिंग का मतलब ये होगा कि जो हमारा ये आईबॉल होगा वो थोड़ा सा बड़ा साइज में नज़र आने लगेगा, ठीक। एट्रोपी भी होगा, अंदर जो भी जो टिश्यू है वो डेथ होना रहेगा, ठीक है, चालू कर देंगे क्योंकि इंट्राफ्लो प्रेशर इंक्रीज है। और उसके बाद इसमें टिश्यू हो जा रहा है, अभी जैसे कि हमने फिजियोपैथोलॉजी में पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा है, ठीक। और विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन भी करेंगे। अभी मैंने बताया कि अगर मान लो कोई भी ग्लाइकोमिक पेशेंट है तो उसको जो होगा उसका विजुअल फील्ड भी, हमारा जो होगा उसका विजुअल फील्ड भी डिफेक्ट होगा ना, अभी मैंने बताया इसके पहले। तो विजुअल फील्ड का एग्जामिनेशन भी करेंगे। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, ये कि स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन क्या होता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने पेरिफेरल विजन लॉस को टेस्ट कर सकें। मान लो किसी भी पर्सन का जो पेरिफेरल विज़न है वो कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, उसके लिए होता है, ठीक। उसके बाद चौथा है हमारा टोनीमेट्री टेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले कि टोनीमेट्री टेस्ट करेंगे ताकि हम उसके इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर कर सकें। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। हम ग्लाकोमा को ट्रीट कैसे करेंगे? भाई ग्लाकोमा को ट्रीट भी तो करना है, तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है? टॉपिकल मायोटिक्स, ठीक। टॉपिकल मायोटिक्स मतलब ये एक ड्रग होता है, उसे अप्लाई करना होगा ऊपर से ही, ठीक है। पाइलोकार्पिन विच कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल एंड इंक्रीज आउटफ्लो, ये क्या करेगा, हमारे प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा एक्वस ह्यूमर है, ठीक, एक्वस फ्लूइड है, वो जो होगा वो बाहर निकलेगा, ठीक है, जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा। इंट्राओकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। वो उसके जो जितना वो डैमेज कर रहा है उससे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, वो कम डैमेज कर पाएगा। सेकेंडली है टॉपिकल एपीफ्रिन, ठीक, ये क्या करेगा, ये भी आउटफ्लो को ही इंक्रीज कर रहा है, आउटफ्लो को ही इंक्रीज कर रहा है ये भी, इससे भी हमारा आईओपी डिक्रीज होगा और हमारा जो इंजरी हो रहा है वो कम हो जाएगा। टॉपिकल बीटा ब्लॉकर, ये क्या टीमोलॉल, ये क्या करेगा, ये सिक्रीशन को कम कर देगा, एक्वस ह्यूमर के सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा एक्वस ह्यूमर अगर ज़्यादा कम से कम सिक्रेट होगा तो आईओपी इंक्रीज नहीं होगा, आईओपी इंक्रीज नहीं होगा, टिश्यू का जो डैमेज हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है।
ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर, इसको ओरली खाना है, एसिटाजोलामाइड। ये क्या करेगा, ये हमारा जो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब क्या हुआ, जो ये भी सिक्रीशन को ही कम करेगा, ठीक, इनहिबिट करेगा, ये सिक्रीशन को कम करेगा, सॉरी, हाँ, ये इन सिक्रीशन को कम करेगा, तो हमारा आईओपी डिक्रीज होगा, आईओपी डिक्रीज होगा, हमारा जो टिश्यू डैमेज हो रहा था वो नहीं होगा। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकली हम इसको दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं। पहला है लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ट्रेबिकुलो मेस बन रहा था, ठीक है, जो हमारा ट्रेबिकुलो मेस बन रहा था उसको हम लेज़र के थ्रू उसको ट्रीट करेंगे, जिससे हमारा जो आईओपी इंक्रीज हो रहा था वो आउटफ्लो हो जाएगा, उसका ह्यूमर का, ह्यूमर मतलब सॉरी एक्वस का, एक्वस का आउटफ्लो होगा, इंक्रीज होगा, हमारा जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, और इस तरह से हमारा जो ट्रीटमेंट होगा सर्जिकली, ठीक है, ठीक। अब दूसरा हमारा लेजर इरिडोटॉमी। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा आइरिस होता है उसमें एक इंसिजन करेंगे, और जो हमारा फ्लूइड होगा उसको हम इंसिजन के थ्रू एक स्विमर को बाहर निकालेंगे, जिससे आईओपी हमारा जो होगा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होगा वो कम करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे जो टिश्यू का डैमेज हो रहा था इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने से वो कम हो जाएगा, एंड देन इट विल बी ट्रीटेड। तो सर्जिकली दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी एंड लेजर इरिडोटॉमी। लेजर इरिडोटॉमी में आइरिस में एक इंसिजन करते हैं, ठीक। लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी में क्या करते हैं, लेजर के थ्रू एक ओपनिंग, ट्रेबिकुलर मेस में एक ओपनिंग बनाएंगे, जिससे एक्वस ह्यूमर जो होगा वो बाहर आएगा, और इन जो हमारा आईओपी होगा वो कम होगा, कंट्रोल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं, मान लो कोई ग्लाकोमिक पेशेंट है, डॉक्टर ने सारा कुछ करके गया और हम उसका केयर ही नहीं कर रहे, नर्सेज जो हैं उसका केयर ही नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा, वो पेशेंट ठीक हो पाएगा, नहीं। तो जो नर्सेस का रोल होता है, ठीक, नर्स क्या मैनेजमेंट करेंगी उसका इसमें हम पढ़ेंगे कि नर्स क्या मैनेजमेंट करती हैं। तो सबसे पहले जो होगा, जो भी ऑर्डर्ड मेडिकेशन है, ठीक, उसको हम, जैसे कि पेन के लिए उसकी आँख में दर्द हो रहा था, अभी हमने सिम्टम पढ़ा, उसके आँख में दर्द भी हो रहा था, तो जो भी पेन है, पेन के लिए मेडिकेशन होगा एज पर ऑर्डर, उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, उसके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को समय समय से मॉनिटर करते रहेंगे। तीसरा क्या करेंगे, पेशेंट्स फैमिली कैसे मॉडिफाई करें, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट्स फैमिली हाउ टू मॉडिफाई द पेशेंट इन्वायरमेंट फॉर सेफ्टी। यानी कि हमको ये बताना है उनके पेशेंट के फैमिली को कि पेशेंट के इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करें, ताकि जो उसका सेफ्टी है ना, उसकी सेफ्टी के लिए हम उनके पेरेंट्स या फिर जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एजुकेट करेंगे, ठीक। चौथा है टीच द पेशेंट द साइन एंड सिम्टम्स दैट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन सच एज सडन विजन चेंजेस एंड आई पेन। मान लो, अब हम क्या करेंगे चौथे में, पेशेंट को ये बताएंगे कि मान लो अगर अचानक से तुम्हारे आंख में पेन बहुत तेज हो गया या फिर तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो उसको तुरंत तुम्हें इन्फॉर्म करना है, ठीक है, उसको तुरंत तुम्हें इन्फॉर्म करना है। आफ्टर सर्जरी प्रोटेक्ट द अफेक्टेड आई बाय अप्लाइंग एन आई पैच एंड आई शील्ड। नर्सेस का ये क्या करेंगी, मान लो अब उसका सर्जरी हो गया, मेडिकेशन के थ्रू नहीं सही हुआ, तो उसमें अभी मैंने दो सर्जरी पढ़ाया, लेजर इरिडोटॉमी एंड लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी। तो उस केसेस में हम जो आँख में सर्जरी हुआ है जिस आँख में, उसमें हम आई पैच लगाएंगे, ठीक, ताकि कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई फिजिकली उसको टच करने की कोशिश ना करे अभी अभी, है ना, ताकि प्रोटेक्शन हो सके, उसका प्रोटेक्ट कर सकें इससे, ठीक है। अब मेंटेन आईओपी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को हमें मेंटेन करना है, कैसे, अभी हमने बताया कि बार टाइम टाइम पे इसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करते रहना है, उसी हिसाब से पेशेंट अगेंस्ट कॉफिंग स्नीजिंग एंड प्रूव प्रिवेंट इनके। हाँ, खांसने और छींकने से भी बोलेंगे
की प्रिकॉशन ले जिससे उसके इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज ना हो। अवॉइड रैपिड मूवमेंट, बार बार इधर उधर ऐसे वैसे कोई भी बेंडिंग झुकना, ऐसे मूवमेंट को अवॉइड करना है, ठीक है, ताकि हम आईओपी को मिनिमाइज कर सके। प्रोवाइड पोजीशन हेड एलिवेटेड 30 डिग्री एंड लाइंग ऑन द अनअफेक्टेड साइड, यानी कि उसको एक फाउलर पोजीशन देना है, फाउलर पोजीशन की तरह 45 डिग्री पे या फिर उससे नीचे भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें 30 डिग्री एलिवेटर लिखा है, ठीक। यूज साइड रेल, अगर बाई चांस उसको दिख नहीं रहा है, वो बेड रिडन है, तो साइड रेल भी लगा देंगे, बाई चांस वो गिर उड़ ना जाए। असिस्ट द पेशेंट विथ एक्टिविटीज एज नीडेड, तो पेशेंट को बताओ, उसको असिस्ट करो, उसके डेली मान लो अगर कोई भी एक्टिविटी करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मल, तो उसको असिस्ट भी करना है, ठीक है। उसके सिम्टम जिसको डिस्कस करना है, मान लो अगर उसकी इंट्राओकुलर प्रेशर राइज कर रहा है तो वो भी डिस्कस करना है, ठीक है। मान लो उसको कोई विजुअल इम्पेयरमेंट हो रहा है, उसको भी डिस्कस करना है। उसको ये सिखाना है हाउ टू इंस्टॉल एन आई ड्रॉप एंड रिप्लेस बैंडेज, उसको ये भी बताना है कि अपने आँख से बैंडेज को कैसे रिमूव करना है ना। और कैसे टॉप मान लो आई आई मेडिकेशन ड्रॉप वगैरह दिया गया है तो उसको कैसे लगाना है, ठीक है, वो भी हमें इसमें बताना पड़ेगा। ये नर्सेस का ही रोल है, ये नर्सेस का ही रोल है, हम उसको बताएंगे, ठीक है। और पेशेंट मस्ट रिमेंबर दैट ग्लाकोमा कैन नॉट बी क्योर बट कैन बी कंट्रोल, ठीक। इसको पेशेंट को ये बताना है कि ग्लाकोमा ठीक नहीं हो सकता, कैन नॉट बी क्योर, ठीक, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट पीरियोडिक आई चेकअप, मतलब उसको बार बार रेगुलर इंटरवल टाइम मंथ में जाके अपने आँख का एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड आर एसेंशियल बिकॉज प्रेशर चेंजेस में अकर, ताकि उसके आईओपी जो है इंट्राओकुलर प्रेशर है वो कहीं बढ़ नहीं रहा है, इसलिए हम उसको रेगुलर इंटरवल पीरियोडिक टाइम पे उसका चेकअप करने के लिए उसको सजेस्ट करेंगे, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर ग्लाकोमा का पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आया है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज इंक्रीज हो। थैंक यू।